सबसे बड़ी चुनावी कवरेज सिर्फ इंडिया डेली लाइव पर। नमस्कार, इंडिया डेली लाइव में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। राजस्थान में एग्जिट पोल के अनुमान के बाद बीजेपी खेमा बेहद उत्साहित नजर आ रहा है, तो वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही हैं। वोटिंग के बाद से लगातार वो मीटिंग कर रही हैं, नेताओं के संपर्क में हैं। नाराज और निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे बागियों से भी मान मनोबल किया जा रहा है, तो वहीं मंदिर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए भी लगातार वो पहुंच रही हैं। इसी कड़ी में आज वसुंधरा राजे ने दौसा के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में हवन पूजन किया। इससे पहले सुबह जयपुर के प्रसिद्ध मोती डूंगरी मंदिर में भी पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची थी। तो मेहंदीपुर बालाजी में भी पहुंची, दौसा में यज्ञ किया और ये देखिए मोती डूंगरी मंदिर में भी आज सुबह सुबह वसुंधरा राजे पहुंच गई थी। तो एग्जिट पोल के बाद से वसुंधरा राजे का जोश हाई है। वसुंधरा लगातार बागियों और निर्दलीय नेताओं से मुलाकात कर रही है, तो सुपर एक्टिव वो इस वक्त हैं। वसुंधरा को देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें बीजेपी ने मानो फ्री हैंड दे दिया हो, उन्हें अपना सीएम चेहरा बीजेपी ने मान लिया हो। कैसे, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। राजस्थान का बदलेगा रिवाज, महारानी के सिर सजेगा ताज। सियासत की पुरानी खिलाड़ी सुपर एक्टिव हुई महारानी। बागियों से मुलाकात, वसुंधरा बनाएंगी सरकार। मरुधरा की महारानी राजकुमारी पर पड़ी भारी। चौबीस घंटे से भी कम का वक्त बचा है जब ये तय हो जाएगा कि अब की बार राजस्थान में किसकी सरकार। बस चंद घंटों का ही समय बचा है जब राजस्थान में ये भी साफ हो जाएगा कि रिवाज बदलेगा या इतिहास बनेगा। लेकिन लगता है कि सियासत की महारानी को बीजेपी की जीत और अपने सीएम बनने की आहट साफ सुनाई देने लगी। इन तीन तस्वीरों से वसुंधरा राजे के जीत को लेकर कॉन्फिडेंस और सीएम बनने तक की उम्मीदों को समझा जा सकता है। पहली तस्वीर एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद राजस्थान के गवर्नर से मुलाकात, दूसरी तस्वीर में वसुंधरा की बागियों से मुलाकात की खबरें और तीसरी तस्वीर में मोती डूंगरी मंदिर में पूजा अर्चना। वसुंधरा जिस तरह से एग्जिट पोल आने के बाद से एक्टिव हुई हैं, उससे यही पता लगता है कि पार्टी की जीत को लेकर जो उन्हें ग्राउंड रिपोर्ट मिली है वो खासी पॉजिटिव है। तो उन्हें भी बीजेपी की ओर से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। ऐसे में वसुंधरा भी जुट गई हैं जोड़ तोड़ करने में, जिससे अगर नतीजों में सीटों का आंकड़ा कुछ कम भी रहा तो भी वसुंधरा को कोई नहीं रोक पाएगा सीएम बनने से। बीजेपी के 30 से ज्यादा बागी नेता इस बार चुनावी मैदान में थे, जिनमें कई चेहरे ऐसे हैं जो बेहद कद्दावर हैं, जिनके जीतने के आसार भी खासे ज्यादा हैं। ऐसे में वसुंधरा ने इन सभी से मुलाकात कर इन्हें फिर से बीजेपी की ओर लाने की कोशिश शुरू कर दी है। कैलाश मेघवाल कई बार मंत्री और सांसद रह चुके हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से विवाद के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। भवानी सिंह रजावत भी लाड़पुरा सीट से टिकट कटने पर बीजेपी से अलग होकर निर्दलीय लड़े। यूनिस खान जो वसुंधरा के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो भी डिडवाना से टिकट नहीं मिलने पर बागी हो गए थे। अनीता सिंह नागर भी वसुंधरा की करीबी मानी जाती हैं। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो अनीता सिंह ने निर्दलीय ही ताल ठोक डाली। 30 से ज्यादा बागी नेताओं को मनाने के काम में वसुंधरा राजे सिंधिया जुट गई हैं। तो वसुंधरा इसके अलावा भी निर्दलीय नेताओं के साथ मुलाकात कर रही हैं। कोशिश यही है कि सरकार बीजेपी की बने और सीएम वो खुद। तो जिस तरह से वो एक्टिव दिखाई दे रही हैं, उसे यही लगता है कि बीजेपी आला कमान ने उन्हें फ्री हैंड दे दिया है, उन्हें ही राजस्थान में अपना चेहरा मान लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।
तो राजस्थान चुनाव के नतीजों से पहले जहां वसुंधरा राजे खासी एक्टिव नजर आ रही हैं, तो दूसरी ओर अशोक गहलोत का एक बयान कांग्रेस के डर को भी बताने वाला है। राजस्थान में रिवाज कायम रहेगा या सत्ता में फिर से कांग्रेस की वापसी होगी? राजस्थान की हर उठक पटक पर हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है। बदलेगा राज, ये कायम रहेगा रिवाज। बीजेपी या कांग्रेस, मरुधरा में किसकी जय? सबसे बड़ी टकरार, राजस्थान में किसकी सरकार? वसुंधरा का जोश हाय, गहलोत को हार का डर सताए। बीजेपी या कांग्रेस, राजस्थान में अगली सरकार किसकी होगी, यह बस अब तय होने वाला है। वसुंधरा राजे नतीजे आने से पहले ही एक्टिव हो गई हैं, सरकार बनाने की जोड़तोड़ में जुट गई हैं। तो दूसरी ओर अशोक गहलोत भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि उनका एक बयान उनके डर को भी बयां करने वाला है। उस में लैंग्वेज बोल रहे थे गुस्से के अंदर। योगी जी महाराज बोलते जानते क्या बोलते थे, तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है। न बीजेपी न कांग्रेस किसी ने भी सीएम के चेहरे को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से वसुंधरा ने मानो कमान सी संभाल ली है। बागियों को मनाने से लेकर निर्दलियों से मुलाकात तक वसुंधरा सरकार बनाने के हर पहलू पर नजर गड़ाए हुए है। तो बीजेपी के नेताओं को भी ऐसा ही लगता है कि राजस्थान में कमल का खिलना तय है। मैं तो पहले राजस्थान के बारे में अगर बताऊं तो राजस्थान को मैं पहले ही बताया था। राजस्थान में हम शानदार जीत हासिल कर रहे हैं। विश्वास था, आज भी विश्वास है। राजस्थान में हम बहुत बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं। कल इस वक्त तक नई सरकार आकार और जन्म ले चुकी होगी, सब चीजें सामने आ जाएगी। ये कपोल कल्पित दावे और नियोजित सर्वे के माध्यम से कुछ लोग वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में रहेगी, प्रचंड बहुमत में नहीं आएगी। मेरा दावा है प्रचंड बहुमत से आएगी। राजस्थान में हर 5 साल बाद सत्ता बदलने का रिवाज है। ऐसे में क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ होता हुआ दिखाई देगा, इस पर सवाल है। बीजेपी रिवाज कायम होने की उम्मीद रखे हुए है, तो कांग्रेस गहलोत के जादू के सहारे है। उसे लगता है कि रिवाज भी टूटेगा और वो फिर 5 साल राजस्थान में अपनी सरकार चलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो सीएम की कुर्सी एक और राजस्थान बीजेपी में मुख्यमंत्री वाले चेहरे अनेक। हालांकि मरुधरा की राजनीति की महारानी तो एक ही है, वसुंधरा राजे। कहने को तो वसुंधरा को बीजेपी ने इस बार कोई खास तवज्जो नहीं दी थी, जैसी कि उन्हें पहले मिला करती थी। लेकिन वसुंधरा ने अपनी रणनीति से, अपने चुनावी प्रचार वाले प्लान 60 से बीजेपी को भी निशब्द कर दिया। क्या है वसुंधरा का यह प्लान 60? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, समझिए। महारानी का प्लान 60, मिलेगी सीएम की कुर्सी। मरुधरा का रण, वसुंधरा का सीएम वाला प्राण। चुनाव प्रचार धुआंधार, सीएम रेस का धुरंधर चेहरा। बीजेपी में सीएम पर सस्पेंस, वसुंधरा का एजेंडा सेट। कभी राजस्थान बीजेपी में एक ही नाम गूंजा करता था, कभी मरुधरा में कमल खिलाने के लिए एक ही चेहरा हुआ करता था। कभी सत्ता की जो महारानी थी, वही वसुंधरा राजे अब अपनी ही पार्टी में साइडलाइन हो चुकी है। राजस्थान बीजेपी में इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर 3 दिसंबर को नतीजे पक्ष में आए तो कौन होगा बीजेपी का सीएम फेस। क्योंकि मुख्यमंत्री की रेस में वसुंधरा के अलावा बाबा बालकनाथ का नाम भी है।
दिया कुमारी भी इस रेस में बनी हुई हैं, तो गजेंद्र सिंह शेखावत समेत बीजेपी के पास मुख्यमंत्री के नाम को लेकर एक लंबी लिस्ट है। लेकिन सियासत में वसुंधरा एक मची हुई खिलाड़ी है। वसुंधरा पहले से जानती थी कि सीएम की दौड़ इस बार आसान नहीं होने वाली। यही वजह है कि वसुंधरा ने चुनाव प्रचार के दौरान ही अपना प्लान 60 बना लिया था। राजस्थान चुनावों में वसुंधरा ने चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा जनसभाएं कर अपने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को मजबूती दी। वसुंधरा ने 60 सभाएं कर खुद को सीएम कुर्सी के लिए प्रबल दावेदार बना डाला। वसुंधरा ने ये सारी सभाएं अपने समर्थकों के पक्ष में की थी, तो इन जनसभाओं के जरिए न सिर्फ वसुंधरा ने हर किसी को अपनी ताकत का एहसास करवाया, बल्कि उन्होंने अपने समर्थकों को भी इसके जरिए साधा। बीजेपी हाईकमान भले ही वसुंधरा को वो तवज्जो न दे रहा हो जो उन्हें पहले मिला करती थी, लेकिन वसुंधरा प्रेशर पॉलिटिक्स में माहिर है। चुनावों से पहले ही उन्होंने माहौल को भांप लिया था। यही वजह है कि न सिर्फ उन्होंने प्रचार के दौरान खुद को प्रोजेक्ट किया, बल्कि एग्जिट पोल के बाद गवर्नर से हुई उनकी मुलाकात ने भी पार्टी को एक सख्त संदेश दिया। वसुंधरा पॉलिटिक्स की भी महारानी कहलाती हैं, तो अपनी रणनीति के जरिए बीजेपी को मजबूर किए हुए हैं कि अगर नतीजे पक्ष में आते हैं तो पार्टी उन्हें ही फिर एक बार राजस्थान का सीएम बनने का मौका दे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो राजस्थान में मतगणना में महज कुछ घंटे का वक्त बाकी और साफ हो जाएगा कि राजस्थान के मुखिया का ताज आखिर किसके सिर सजेगा। 2 बार की मुख्यमंत्री और बीजेपी की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे भी काफी एक्टिव है। कयास ये लगाया जा रहा है कि वसुंधरा ही बीजेपी की तरफ से सीएम फेस होंगी। वसुंधरा का अब तक का सियासी सफर कैसा रहा है, ये भी देख रहे हैं। वसुंधरा राजे, ईश्वर की शपथ लेती हूं वसुंधरा राजे को यह मौका एक बार फिर से मिल सकता है। वो एक बार फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेती दिखाई दे सकती हैं। वो तीसरी बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। पिछले 2 दिनों से सामने आ रही तस्वीरें तो कम से कम यही तस्दीक कर रही हैं कि राजस्थान में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कोई और नहीं, बल्कि 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे ही हो सकती हैं। हालांकि बीजेपी आलाकमान ने चुनाव से पहले वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया था। चुनाव प्रचार में भी वसुंधरा उस भूमिका में नजर नहीं आई जैसे पिछले चुनावों में थी। लेकिन वसुंधरा का कद राजस्थान में इतना बड़ा है कि उन्हें दरकिनार करके सत्ता पर काबिज होना मुश्किल जरूर है। लिहाजा वसुंधरा चुनाव नतीजों से पहले एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी हैं। पहले गवर्नर कलराज मिश्र से मुलाकात की, फिर बीजेपी के बागी विधायकों से बात। यह सब राजपोशी की ओर इशारा कर रहा है। वसुंधरा राजे राजस्थान में कितना प्रभाव रखती हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आलाकमान ने तमाम बागी विधायकों से संपर्क करने की जिम्मेदारी वसुंधरा को ही दी है। अगर नतीजों के बाद सियासी जोड़ तोड़ की जरूरत पड़ती है तो निर्दलीय और बागी नेताओं को बीजेपी के पाले में लाने के लिए वसुंधरा का प्रभाव ही काम आएगा। वसुंधरा राजे के जीवन पर नजर डालें तो 8 मार्च 1953 को मुंबई में जन्मी वसुंधरा ग्वालियर राजघराने की बेटी है। राजा जीवाजी राव सिंधिया और माता विजया राजे सिंधिया थी। उनके भाई माधवराव सिंधिया कांग्रेस के कद्दावर नेता सिंधिया की ये बुआ है। वसुंधरा की 1972-73 में धौलपुर के हेमंत सिंह से शादी हुई थी। हालांकि शादी के बाद बेटे दुष्यंत का जन्म होते ही दोनों में मनमुटाव शुरू हो गया और हेमंत सिंह वसुंधरा से अलग हो गए। हेमंत सिंह से अलग होने के बाद वसुंधरा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। मां से समाज सेवा विरासत में मिली थी, लिहाजा समाज सेवा करने लगी। लोगों से जुड़ाव होता गया और राजनीतिक सफर की शुरुआत हो गई। वसुंधरा राजे ने सबसे पहले 1984 में भिंड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि उनके इस चुनाव में हार हुई। उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा सिंह ने हराया। 1984 में ही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वो शामिल हुई। इसके बाद 1985 से 87 तक राजस्थान बीजेपी युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष बनी। 1987 में राजस्थान बीजेपी उपाध्यक्ष बनी तो 1998 से 99 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री थी। अक्टूबर 1999 में दोबारा वाजपेयी सरकार बनी तो वसुंधरा भी दोबारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुई। 2013 में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। 2013 में ही चुनाव के दौरान स्वराज संकल्प यात्रा निकाली और अशोक गहलोत को सत्ता से बेदखल किया।
2003 में पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी तो 2013 में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राजस्थान में अगर कोई महिला मुख्यमंत्री बनी तो वो सिर्फ वसुंधरा राजे ही थी। राजस्थान में वसुंधरा का कद लगातार बढ़ता रहा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बेशक बीजेपी ने उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन चुनाव खत्म होते होते वसुंधरा ने बीजेपी आलाकमान को एहसास करवा दिया कि अगर राजस्थान में सत्ता हासिल करना ही है तो उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और इस बीच एक बड़ी खबर आई राजस्थान से। बीजेपी सांसद राजकुमारी दिया कुमारी का एक बड़ा दावा, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये कहना है दिया कुमारी का, कांग्रेस के कुशासन का अंत होगा। दिया कुमारी ये कह रही हैं। बीजेपी सांसद राजकुमारी दिया कुमारी का एक बड़ा दावा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुशासन का अंत होगा। सुनवाते हैं आप। मैं तो ये कहूंगी कि बस एक दिन की बात है, आप देखिएगा कि जो एग्जैक्ट पोल आएगा, जो एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। पूरे मेजॉरिटी से हम लोग सरकार बनाएंगे। जनता का जो मूड था, जनता में जो उत्साह था, नॉट जस्ट विद्याधर नगर जहाँ से मैं प्रत्याशी थी, लेकिन पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ से मेरी बात हो रही थी, जहाँ मैं गई भी थी, वहाँ पर पूरी तरह से जनता ये चाहती थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए। पूरी तरह से परेशान थी इस कांग्रेस के कुशासन से, और एक अच्छा शासन आए, एक विकास, ऐसी सरकार जो हर सबका विकास करे, डबल इंजन की सरकार बने। और आप देखिएगा कल जो रिजल्ट आएगा इसी पक्ष में आएगा। इधर राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेता हैं राजेंद्र राठौर। उन्होंने ये दावा किया कि रिवाज भी कायम रहेगा और